राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद नाक की देखभाल और सावधानियां। यस दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना है। यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसे आपको पता है, राइनोप्लास्टी सर्जरी जस्ट टू रीशेप एंड रीसाइज ऑफ द नोज अकॉर्डिंग टू द रेस्ट ऑफ द फेशियल फीचर्स, यानी हमारे नोज को हमारे चेहरे के साथ बनाने का एक नोज जॉब है, एक प्रक्रिया है। बट ये इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो अगर आप कराते हैं तो इसके बाद आप नाक की देखभाल कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और महत्वपूर्ण वीडियो है। जो लोग राइनोप्लास्टी कराना चाहते हैं उनको बड़ा ध्यान से सुने। एक तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये प्रोटोकॉल पता होना चाहिए कि राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद क्या मेरे को करना है, कितनी छुट्टी लेनी है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या खाना पीना है। अगर मैं आपको बताऊं कि राइनोप्लास्टी सर्जरी जो इटसेल्फ करने में तो 3 से 4 घंटे का समय लगता है। एक दिन आप हॉस्पिटल में भर्ती रहते हो। जो सर्जरी की प्रक्रिया है वो पेनलेस है, आपको इसमें पता नहीं लगता, दर्द नहीं होता। 10 डेज के बाद आपको वापस सर्जन को दिखाना होता है, एंड जो 10 डेज होते हैं उस पे नाक पे एक छोटा सा आपके प्लास्टर लगाया जाता है। वो प्लास्टर जो है वो 10 दिन तक रहता है। जब हम 10 दिन बाद आते हैं तो प्लास्टर जब हटाते हैं तो कोई ये नहीं जान सकता कि आपने कहाँ से राइनोप्लास्टी की है। नोबॉडी कैन रिकॉग्नाइज दैट हमने कहाँ से सर्जरी की है। मोस्टली दोस्तों, जितने भी पेशेंट होते हैं उनका एक ही सवाल होता है, सर मेरे नाक पे कहीं चीरा तो नहीं आ जाएगा या निशान तो नहीं आ जाएगा। दोस्तों, इसमें जब हम नोज को यहाँ से ओपन करते हैं तो इसमें बाल जितने से थ्रेड्स, जितने सूचर होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक ओपन किए जाते हैं, एंड वो आपको पता नहीं लगता। एंड मीनवाइल 10 दिन दोस्तों, आप ऐसा नहीं है कि आप नाक से सांस नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो पेशेंट आते हैं उनका एक साथ 10 दिन क्या मेरे को नाक से सांस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपको आराम से नोज से सांस आएगा। एंड दूसरा जो है, आप थोड़ा सा इतना सा ज़रूर होता है कि आप थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी नोज पे प्लास्टर के कारण नहीं होता, बिकॉज एवरीवन आस्क देन आपने क्या किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज आपको पता है इंडिया में हर आदमी पूछता है। ये एक रीज़न है। अदरवाइज जो है वो आप अपना नॉर्मल जो है वो कामकाज सब कर सकते हैं, बाहर भी आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं। जब दोस्तों प्लास्टर हम नोज पे हटा देते हैं, उसके बाद के अंदर नोबडी कैन रिकॉग्नाइज, किसी को ये नहीं पता लगता कि आपने सर्जरी कराई है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा धूप में है, स्विमिंग है, आउटडोर एक्टिविटी में, जैसे अगर आप जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, वेट लिफ्टिंग है, वो थोड़ा सा आपको 1 महीने नहीं करना होता है। आप ट्रेडमिल कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो मास्क लगा के, एंड आप अपना स्टडी कर सकते हो, आप जॉब पे जा सकते हो, ये सब काम कर सकते हो आप। नोज से आराम से आपको ब्रीदिंग होती है। 10 डेज तक कुछ मेडिकेशंस होती हैं। 10 डेज बाद जो है वो डॉक्टर आपको देख के कुछ मेडिकेशन अगले 10 डेज तक और आपको लेनी होती है। वो कुछ ओरल पिल्स वगैरह होती हैं, वो आपको लेनी होती है। नोज का क्लीनिंग होता है ये। एंड दोस्तों, 1 महीने के बाद करीब करीब जो है नोज का जो लुक है वो काफ़ी हद तक जो है वो नॉर्मल हो जाता है। एंड अब सवाल ये है कि राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद तुरंत क्या मेरे को जो मेरे चेंजेस मैंने कराए हैं वो मुझे क्या पता लग जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका नाक टेढ़ा है तो वो सीधा हो जाता है। अगर आपका नाक फ्लैट है तो वो अपलिफ्ट अपने को दिखने लग जाता है। अगर आपके नोज पे बम्प है, हम्प है, तो वो क्या है, नॉर्मल हो जाता है। आपका टिप जो टेढ़ा है वो नॉर्मल हो जाता है। एक चीज़ है दोस्तों, हल्का सा टिप जो है और नोज का जो आपका डोर्सम है थोड़ा सा बल्कि अपने को दिखता है, घबराना नहीं चाहिए उसके लिए, वो धीरे धीरे क्या ठीक हो जाता है। एंड जो आपके दिमाग में जो फाइनल जो शेप है उसको आने में 4-6 महीने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी स्किन काफ़ी थिक होती है। बट 1 महीने बाद जो मोटे रूप से चेंजेज हैं वो हो जाते हैं। एंड रूटीन कार्रवाई, रूटीन काम अपना जो है वो 1 महीने बाद आप अपना सब कुछ अपना कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत सारे काम जो है वो प्रतिबंधित रहते हैं, आप नहीं कर सकते। मेडिसिन उसके बाद बंद हो जाती है। एंड ये जो आपके नोज पे दोस्तों चेंजेस किए हैं ये लाइफ लॉन्ग के लिए होते हैं। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि वापस नोज जो है वो वापस राइनोप्लास्टी करानी पड़ती है अगर हमने अच्छे जो है वो एक्सपीरियंस राइनोप्लास्टी सर्जन से आपने कराया है तो देखा दोस्तों आपने, ये है राइनोप्लास्टी के बाद देखभाल और प्रोटोकॉल कितना महत्वपूर्ण है। थैंक यू।